वसंत के वर्णन का, जिसमें वसंत की मधुश्री खिली हो, एक सुंदर श्लोक देखते हैं। पांथ स्त्री विरहा नलाहुति कथा मातन्वती मंजरी माकंदेषु पिकांगनाभिरधुना सोत्कंठमालोक्यते। अप्येते नवपाटला परिमला प्राग्भारपाटच्चरा वान्ति क्लान्ति वितान तानवकृताः श्रीखंड शैलानिलाः। भाई श्रीखंड यानी चंदन की सुगंधी लेकर के जो अनिल बहता है, वो सिर्फ चंदन की सुगंधी लेके नहीं, नवपाटल परिमल, नवीन नवीन, जिसको गुजराती में केसुड़ा कहते हैं, जिसको पलास कहा गया है संस्कृत में, पाटल भी कहते हैं क्योंकि उसके रंग का, पुष्पों का रंग इस प्रकार का होता है। तो उन सब की सुगंधी लेकर के थकान को जो दूर कर दे, ऐसा सुंदर पवन इस वसंत ऋतु में बहता है। ये तो बड़ी आनंद की बात है। लेकिन दूसरी तरफ पांथ स्त्री विरहा नलाहुति कथा, आम पे जो मंजरियां निकलती हैं ना, वो सिर्फ आम की मंजरी नहीं है। कभी कहता है जिनके पति परदेश गए हैं, जिनके प्रियतम परदेश गए हुए हैं और वो अभी वापस नहीं आए हैं, देखिए होली खेलने तो आना ही पड़ता है। यही वसंत का मौसम होता है, यही वसंत की ऋतु होती है। अगर होली पे आप घर नहीं आए और होली आपने नहीं खेली तो फिर तो सब बेकार है। तो हर स्त्री उसकी राह देख रही होती है, और ऐसे में जब उसका पति नहीं आता है तो जैसे आम जो है उसकी मंजरियों के साथ उनको चिढ़ाता हुआ बड़ी जोर जोर से हंस रहा है कि देखा नहीं आए तुम्हारे प्रियतम। और उन मंजरियों को जो कोकिला है, मादा जो कोयल है, वो बड़ी उत्कंठा के साथ देखती है क्योंकि उसमें उसका मन बसता है, उसी को देख के तो वो कूकने लग जाती है। तो ऐसा सुंदर वसंत का वातावरण होता है। महाकवि भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। लेकिन कालिदास का भी एक श्लोक ऐसे में याद आता है। समद मधुकराणाम कोकिलानांचनादई कुसमित सहकारे कर्णिकारैश्च रम्यै इषुभिरिव सुतीक्ष्णै मानसम्मानिनीनां तुदति कुसुममासो मनमथो दीपनाय। देखिए, आपको अगर पूरा कालिदास का वसंत वर्णन देखना है तो आप हमारे ऋतु संहार की वीडियो देखिए। द ग्रेट कवि कालिदास करके प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, और उसमें आप चले जाइए ऋतु संहार में, और उसमें भी वसंत वर्णन देखिए। यहाँ भी 6 ऋतुओं का वर्णन हुआ है, वहाँ आप 6 ऋतुओं का वर्णन देखिए। देखिए दोनों में कितना आनंद आता है। क्या कहते हैं? समद मधुकराणाम कोकिला नाचनादे, अत्यंत मद से मस्त हुए हैं भंवरे, क्योंकि फूलों का रस बहुत चूसने को मिल रहा है। और कोयल भी बड़ी ही मस्ती में है क्योंकि आम पे चारों तरफ मोर हैं, और उनका जब नाद सुनाई देता है। कुसुमित सहकारे, आम के वृक्ष एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं, कर्णिकार भी प्रफुल्लित होकर के अत्यंत रमणीय दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीजें जो है ना, जो मानिनी हैं, जो अपने पति से किसी बात के लिए नाराज हुई हैं, या ऐसी जो बड़ी ही सुंदर स्त्रियां हैं, उनके मन को हिला देने के लिए ये सब बाण का काम करते हैं। तुदति कुसुम मासो मनमथो दीपनाय। ये जो कुसुम मास होता है, ये जो वसंत ऋतु है, ये चैत्र का जो मास है, ये मास कामदेव को उद्दीप्त करने वाला होता है। ये काम पीड़ा को अत्यंत बढ़ाने वाला होता है। हिंदी का एक पद्य देखते हैं। विरही जन मन ताप करन बन अंबा मोरे पिकहु पंचम हेर टेर विरही किए बोरे भौर रहे मन्नाय पुहप पंडाल के महकत प्रफुल्लित भय पलास दसों दिस दौसी दहकत मलया गिरवासी वनहु काम अग्नि प्रज्वलित करत बिन कंत बसंत असंत ज्यों घेर रहो यह नहीं टरत। तो बड़े सुंदर सुंदर वर्णन है। अगर आप साहित्य में प्रवेश करें तो आनंद के लिए
बहुत कुछ है यहाँ पे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर